कि वहां से आकर छोड़े क्यों? तब आपके बारे में बोले ना तो हाँ। उसको गुस्सा चढ़ा, के बारे में क्यों बोलता है तुम? अच्छा, हमारे बारे में बोले तो वो आपको डांटने लगे? हाँ, और आपके सवाल सही बताए ना तो और पीटने लगे। हम बोले कि नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे मगर प्रिंस सर को हम नहीं छोड़ सकते। अरे वाह वाह, मर वाह, जाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे अरे, बस बस बस। पूछे कि मम्मी पापा तुम्हारा इजाजत कैसे दे दिए यहाँ तक आने के लिए कि हाँ यहाँ पर आना है? मम्मी पापा जैसे अकेले एक 10th क्लास का बच्चा मुश्किल से 13-14 साल, कितना उम्र हुआ है? 14-15 साल हुआ है। 14-15 साल के लड़के को मम्मी पापा बोले कि भाई जाओ सर से मिल, मतलब जुनून ऐसा था ना कि मम्मी पापा भी रोक नहीं पाए। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि एक बच्चा जो हमसे पढ़ाई करता है और लगभग 80-90 किलोमीटर दूर से अकेले मिलने के जुनून इस पर सवार था कि सर से हमें मिलना है, और अकेले घर से निकल पड़ा बिना हमसे बातचीत किए, बिना हमसे अपना एड्रेस पूछे, और घर से निकल पड़ा कि आज हमें मिलना है तो मिलना है। और जब कहा जाता है कि जुनून सर पे सवार हो तो फिर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी न किसी तरीके से पहुंच ही गया। आज सुबह सुबह हम जब व्हाट्सएप चेक कर रहे थे तो इनका मैसेज देखे थे हम, तो तब तक ये कटिहार पहुंच चुके थे, कटिहार जंक्शन पर थे। हमसे बोले कि सर हम तो कटिहार आ चुके हैं, बताइए सर आना कहाँ है? तो बहुत कोशिश किए कि भाई परेशान हो जाएंगे, लौट जाइए, लेकिन बोले नहीं सर, निकल गए हैं तो निकल गए हैं, अब मिलेंगे तो आपसे मिलेंगे, अब मिल करके ही लौटेंगे। इसलिए तो घर से निकलते समय नहीं बताए, क्योंकि अगर घर से निकलते समय बताते तो आप नहीं आने देते, लौटा देते। इसलिए जब निकल गए हैं तब आपको बता रहे हैं। और फाइनली बेचारा सुबह का 5-6 बजे घर से निकला हुआ, फाइनली 2 बजे हमारे पास पहुंचा है। बहुत बढ़िया लड़का है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और टारगेट बोर्ड से ही पढ़ाई करता है। इसका कहानी जब हम सुने तो हमें लगा कि नहीं भाई, एक वीडियो तो इस पर बनाना ही चाहिए और बच्चों को भी मोटिवेट थोड़ा सा करना चाहिए। यह लड़का अभी से कुछ दिन पहले तक ऑफलाइन क्लास में पढ़ता था और ऑफलाइन क्लास के मदद से ही इसका तैयारी हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सर्च किया। बाकी कैसे क्या हुआ पूरा हम कुछ नहीं बताएंगे, सब यही बताएंगे, और अगर हम बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले बाबू, स्वागत है आपका टारगेट बोर्ड पर, और कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी सर। चलिए, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 10th में। क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? वहां देख के बात करना है। गौरव कुमार। गौरव कुमार नाम है, क्लास 10th में पढ़ते हैं। घर कहाँ है आपका? मुरवल्ला। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। किस चीज का बिजनेस करते हैं? यही सब खरीदते हैं। अच्छा, मकई का व्यापारी हैं, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि टारगेट बोर्ड पर आप कैसे आए? पूरा एकदम आराम से, पूरा एकदम हड़बड़ाना नहीं है। पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और आपको ना कैमरे में देख करके बोलना है वहां पर, चूंकि सारे बच्चे ना आपको वहां से देख रहे हैं, ठीक है? आपके सारे भाई जो है ना वहां से देख रहे हैं, आपके गांव वाले भी कुछ लोग देखेंगे इस वीडियो को। जी सर। और आपके दोस्त वगैरह भी देखेंगे, कहेंगे कि भाई ये तो प्रिंस सर से मिल करके आया है। हाँ हाँ तो वहां पर देख करके बोलना है कि किस तरीके से आप टारगेट बोर्ड पर पहुंचे, मतलब किसी ने बताया या फिर खुद से सर्च किए, कैसे आप टारगेट बोर्ड के बारे में जाने? हम खुद से एक दिन यूट्यूब चला रहे थे, हमको दिक्कत हो रहा था, बहुत परेशानी हो रहा था। अच्छा, किस चीज में परेशानी हो रहा था? मतलब सभी सब्जेक्ट में परेशानी हो रहा था। अच्छा, तो तब हम यूट्यूब पर सर्च किए सबसे अच्छा टीचर बेस्ट कौन पढ़ाते था, पर आपका ही नाम आया था, टारगेट बोर्ड चैनल आया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद? उसके बाद तब हम ज्वाइनिंग किए। वहां देख के बोलना है, वहां देख कर। तब हम ज्वाइनिंग किए। हाँ। तब उसके बाद हम ढेर सारे बच्चों को भी जोड़े। ढेर सारे बच्चे को भी जोड़े और खुद से ज्वाइनिंग हुए। इसके जब हम हमारे साथ आप ज्वाइन नहीं हुए थे, उसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? अच्छा, कोचिंग का नाम नहीं लेना है, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना है, हम इसको कट कर देंगे, ठीक है ना? तो आप ये बता दीजिए कि वहां से आकर छोड़े क्यों? तब आपके बारे में बोले ना तो हाँ। उसको गुस्सा चढ़ा, के बारे में क्यों बोलता है तुम? अच्छा, हमारे बारे में बोले तो वो आपको डांटने लग गए? हाँ, और आपके सवाल सही बताए ना तो और पीटने लगे। अच्छा, पिटने भी लगे? हाँ। मतलब वो कुछ पूछे थे आपसे? सर हाँ। कुछ पूछे थे आपसे? नहीं, हम बोले थे, पढ़ रहे थे ना, तो आज पूछे थे, जवाब दिए ना तो सर को, तो बोला कि नहीं होगा, तुम किसके पास पढ़ता? बोले प्रिंस सर, टारगेट बोर्ड के। बोला कि नहीं होगा, तब वो बोला उसका नाम क्यों लेता है मेरे, मारे बहुत हमको। अच्छा, मतलब कि ऑफलाइन के टीचर थे, ऑनलाइन के नाम से भड़क गए ना? जी सर। अच्छा, क्या बोलते थे कि ऑनलाइन में नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। काहे नहीं पढ़ना है, कभी पूछे नहीं? काहे नहीं पढ़ना है सर? पढ़ाई तो कहीं से भी हो सके, ज्ञान कहीं से भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए। तो क्या बोले कि सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ो, ऑनलाइन छोड़ दो? हाँ, ऑनलाइन छोड़ दो। अच्छा, तब आप क्या बोले? हम बोले कि नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे मगर प्रिंस सर को हम नहीं छोड़ सकते।
अरे वाह वाह, मर वाह, जाएंगे वाह। मगर छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे अरे, बस बस बस, ऐसा जुनून क्यों है आखिर? आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, एक बार में दिमाग में आ जाता है। एक बार में दिमाग में आ जाता है सब कुछ ना। ऐसा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है सर। तो मम्मी पापा नहीं बोले कि ऑफलाइन क्यों छोड़ रहा है? हाँ, मम्मी पापा को बोले ना ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो बोला कि छोड़ दो। मम्मी पापा सपोर्ट किए? हाँ, सपोर्ट किए। अच्छा कि छोड़ दो। हाँ। अरे मेरे भाई, एकदम बहुत मस्त लड़का है, बोल्ड लड़का है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और बोलता भी बहुत अच्छा है। और आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम। चलो भाई, एक स्टूडेंट आया है हमसे मिलने के लिए, और इसी तरीके से अगर कोई भी आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस मिलने का कैसे का एक ख्याल आया कि प्रिंस सर से मिलना है। पहले सर को अच्छा बताएंगे तो नहीं आने देंगे, और हाँ। पहले हम जाएंगे तब सर को फोन करेंगे। अच्छा ऐसा बात था ना। तब आप घर से निकल गए, कुछ दूर आ गए, तब फोन किए। तो पहली पहली बार यूट्यूब पर आए, हमारा क्लास देखे होंगे, तो आपको लगा कि नहीं यहाँ पढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते इससे हैं। बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके गांव में कितने सारे बच्चे हैं जो 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे 10-15 ठो को हम जोड़ चुके हैं अभी तक। 10-15 बच्चे जुड़ चुके हैं। जो बच्चे जुड़े हैं जी। टारगेट बोर्ड में, उनका क्या रिस्पॉन्स है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं? वो तो बोले तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, वो बोले कि बहुत अच्छा पढ़ाते हाँ। हैं। और पहले से भी वो सब आपके जो दोस्त थे, वो सब जाते थे ऑफलाइन में ही? हाँ, ऑफलाइन में जाते थे मगर छोड़ दिए सब। तो वो लोग भी छोड़ दिए? हाँ। वो लोग भी छोड़ दिए ऑफलाइन? हाँ। अच्छा। वाह, बहुत जी भी बात किए, इनके पिताजी भी बात किए, तो बोले कि सर उसको वहीं पर रख लीजिए सर, अपने पास रख करके पढ़ाइए, और अपने पास रख करके उसको आराम से पढ़ाइए सर, वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली यहीं रहने का मन है? हाँ, यहीं रहेंगे सर। अच्छा, हाँ, तो बाकी बताइए यहाँ करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा ना आप कर लीजिए नजदीक। एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो गए हैं क्या? हाँ, एप्लीकेशन पर ज्वाइनिंग होगी। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर भी ज्वाइन हो गए हैं? जी सर। अरे वाह, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर आप लोग को जो जो सुविधा मिल रहा है, जैसे नोट्स हो गया, टॉपर का नोट्स हो गया, इसके अलावा हैंड नोट्स वगैरह जो दे रहे हैं, या फिर टारगेट बोर्ड का हम अपना जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, जो वीडियोस है, लाइव क्लास है, वो सब से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। अच्छा, बहुत संतुष्ट बहुत हैं। सं- मतलब मजा आ रहा है पढ़ करके बहुत ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा ऐसा है तो कोई पढ़ दे ही नहीं सकता है। अच्छा, और यहाँ पर आए तो हमारा बहुत सारा आप नोट्स वगैरह भी देखे कि जी किस सर। तरीके से हमारा नोट्स वगैरह है, जी और सर। आगे का प्लानिंग किस तरीके से हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। जी तो ये सर। सब देख करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत। और 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 इसलिए यहाँ पर रहने का मन कर गया ना जी कि सर। रहना है तो यहीं पर पढ़ के, यहीं पर रह करके पढ़ना है ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आए भाई, हमसे मिले, हमारे पास आए, हम सुबह सुबह बैठ करके आराम से मतलब कुछ काम कर रहे थे, आए भाई, एक पैर पकड़ लिए, भाई क्या है बात, हम खुद अच्छा गए। फिर पता चला कि ये कोई स्टूडेंट हैं जो आए हैं हमसे मिलने के लिए। फिर पूछे कहाँ से भाई, तो बोला सर 90 किलोमीटर दूर है। मतलब बहुत दूर से आए मिलने के लिए, उतना विश्वास नहीं होता है। सबसे पहले तो हम ये पूछे कि मम्मी पापा तुम्हारा इजाजत कैसे दे दिए यहाँ तक आने के लिए, कि हाँ यहाँ पर आना है? मम्मी पापा, जैसे अकेले एक 10th क्लास का बच्चा मुश्किल से 13-14 साल, कितना उम्र हुआ है? 14-15 साल हुआ है। 14-15 साल के लड़के को मम्मी पापा बोले कि भाई जाओ सर से मिल, मतलब जुनून ऐसा था ना कि मम्मी पापा भी रोक नहीं पाए, बोले ठीक है जाओ। तो आराम से किसी तरीके से आए और हमसे मिले, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार से आते हैं तो इतना बहुत अपने आप में गर्व फील होता है कि भाई हम कहाँ थे, और आज आप लोग के प्यार के बदौलत, सपोर्ट के बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि बच्चे मिलने का इस तरीके से उनके ऊपर जुनून सवार होता है और मिलने के लिए आते हैं। मतलब बहुत अंदर से खुशी होता है, और लगता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे थे उससे 4 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ हम काम करें, 10 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ हम काम करें। तो ये सब ना बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरीके का अगर प्यार बना रहेगा तो हम चाहते हैं कि आगे भी हम कुछ बड़ा करें और आप लोग के लिए ही पूरा हम समर्पित हो जाएं। ऑफलाइन में जाते थे तो वहाँ फी कितना लेते थे सर? 500 रुपया लेते हाँ। थे। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सब सब्जेक्ट पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ा के। इंग्लिश छोड़ा करके सब हाँ। सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन बहुत लिखाते थे, लंबा चौड़ा बहुत। लंबा चौड़ा बहुत लिखाते थे। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आप वहां से संतुष्ट नहीं हुए, तो बोले कि हमें ऑफलाइन ही फुल टाइम में पढ़ना है। अच्छा, और 500, नहीं। अच्छा 500 रुपया में वो क्या क्या सिर्फ पढ़ाते थे? हाँ, नोट्स वगैरह भी देते थे? नोट सबको।
अच्छा सिर्फ पढ़ाते थे। हाँ पढ़ाते। नोट्स की जगह पर तो 4 हाथ भले दे देते जी थे। सर। अच्छा चलिए, तो पिटाई बेचारे को दे देते थे और पिटाई के कारण इन्होंने ऑफलाइन छोड़ा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर कहीं से पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दिया जाए। आपके पास आ ही रहा है ना, कहीं से पढ़ रहा है पढ़ने दिया जाए। ज्ञान तो ऐसा चीज है कि कहीं से भी प्राप्त किया जाता है। ऐसा तो कोई नहीं ना कि नहीं हमारे पास से ही सीखो और बाकी किन्हीं के पास से मत सीखो, वैसे ऐसा भी तो नहीं। उसके पास सर हम 2 दिन के बाद छोड़ने ही वाले थे। अच्छा 2 दिन के बाद छोड़ने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले 2 दिन पहले वो पीट दिए। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक टीचर अपने आप को कहते हैं ना, तो ये चीज शोभा नहीं देता है। टीचर अपने आप को कहते हैं और ये शोभा नहीं देता है कि हाँ भाई ये करना है वो करना है और हमारे पास ही पढ़ो। अपने आप को कभी विद्वान नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं हो सकता है। अगर एक प्रोफेसर से भी पूछोगे ना, एक बढ़िया लेवल का प्रोफेसर, तो वो कहेगा कि हम इस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, हम इस सब्जेक्ट के टीचर हो ही नहीं सकते हैं। समझ गए ना, ये होता है शालीनता, ये होता है एक सच्चे टीचर प्रोफेसर का पहचान। अगर कोई कहते कि हम इस सब्जेक्ट के टीचर हो गए हैं तो वो संभव नहीं है। आप हमेशा उस टीचर के विद्यार्थी थे और विद्यार्थी ही रहेंगे, क्योंकि आप उतने प्रचंड विद्वान नहीं हो गए हैं कि हाँ भाई आप क्या हो गया। अच्छा ठीक है आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बेचारे कैमरा के सामने शर्मा रहे हैं, लग रहा है कि सर कब से यहाँ पे चले जाएं। कोई बात नहीं। अच्छा, तो जब वहां से कोचिंग छोड़ने लग गए तो उनको बताए थे कि हाँ हम कोचिंग छोड़ रहे हैं आपका? हाँ तो क्या बोले? बोला कि यहाँ से छोड़ेगा ना तुम तो पास नहीं हो सके, फेल हो जाएगा। ये बोले कि यहाँ से छोड़ेगा तो फेल हो जाएगा? जी सर। अच्छा, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा कहीं से पढ़ रहा है, अगर उसको कहीं पर समझ में आ रहा है तो उसको समझने देना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब मन किया, अंदर से इच्छा किया बनाने का कि बाकी सभी स्टूडेंट के लिए भी हम बनाएं और उनको ये बताएं कि नहीं भाई, एक जुनून ऐसा भी होता है कि किस तरीके से सर के पास जाएं, किस तरीके से हम सर से पढ़ें। जिनको कभी देखे नहीं, जिनको कभी सामने से नहीं देखे, ऑनलाइन में बस डेली मोबाइल में ही देखते थे, और उनसे मिलने के लिए इतना तड़पन होना, इतना जुनून होना बहुत बड़ी बात है। और ये आप लोगों का प्यार है और कहीं ना कहीं ये हमारा ये भाव है, समर्पण भाव, जिस भाव से हम आपको लगातार पढ़ाई करवा रहे हैं, उसका ये फल है कि आज हमें ये फल मिला है। और इस प्रकार से अगर बच्चे आते हैं इतने जुनून के साथ ना, तो हम भी बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं और लगता है कि दिन रात पढ़ाई करवाते रहें। तो